लगता है अपुनिच भगवान है। ये डायलॉग मूवी में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पता है इस डायलॉग के लिए एक शब्द है जिसको हम गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नमस्कार जोहार, मैं मनीष कुमार मंडल। आइए हम बात करते हैं एक वर्ड के बारे में जिसे हम कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स होता क्या है? गॉड कॉम्प्लेक्स कोई ऑफिशियल मेडिकल, साइकेट्रिक, डायग्नोसिस इस तरह का कोई टर्म नहीं है। ये एक इनफॉर्मल टर्म है जिसके ऊपर जिसका यूज ऐसे बिहेवियर के लिए होता है जहां इंसान को अपनी पावर, इंटेलिजेंस, जजमेंट, सुपीरियरिटी पर इतना ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि वो खुद को ऑलमोस्ट इनफैलिएबल, जैसे हम मुझसे गलती नहीं हो सकती वाला जो फीलिंग है वो होता है। इसमें कुछ कॉमन साइन है, जैसे मैं कह रहा हूँ वो सही है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी, क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझना, दूसरों की ओपिनियन को ऑटोमेटिकली इन्फीरियर समझना, अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने वालों से इरिटेट होना, अपनी सक्सेस का प्रूफ समझना कि मैं हमेशा सही हूँ। कभी कभी ये फीलिंग्स कि मैं इनफॉर्मल लोगों से ज़्यादा कैपेबल हूँ। अब ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स है वो आता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे लगता है। बार बार सक्सेस मिलना गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है। एक्सेसिव प्रेज होना, जैसे अगर बचपन से ही किसी बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कभी गलत नहीं करते हो, यू आर वेरी गुड, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस, तो इस वजह से भी गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। पावर अथॉरिटी, जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है, जो लोग उनसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, जब उनसे लोग डरने लगते हैं, तो इस चीज़ से भी गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। इनसिक्योरिटी को हाइड करना, कभी कभी हम अपने इनसिक्योरिटी को इतना दबा देते हैं या सप्रेस कर देते हैं और उसमें ये चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो उस वजह से भी गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। कुछ हद तक पर्सनल ट्रेट्स की वजह से भी गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। तो गॉड कॉम्प्लेक्स सही है या गलत? गॉड कॉम्प्लेक्स को जनरली हेल्दी ट्रेट नहीं माना जाता है, स्पेशली जब इंसान जेन्युइनली मानता हो कि वो गलती नहीं कर सकता है। लेकिन खुद पर भरोसा करना गलत नहीं है। एक लीडर को कभी कभी डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। एक साइंटिस्ट को अपने थ्योरी पर बिलीव करना पड़ता है कि वो सही है। एक आर्टिस्ट को अपने विजन पर ट्रस्ट करना पड़ता है और उसके लिए वो सारी हदें पार करता है, जिससे वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो जो करना चाह रहा था वो सही है। एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना पड़ता है। प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मुझे लगता है मैं सही हूं बदल कर इसलिए मैं डेफिनेटली सही हूं हो जाता है। और उसके बाद अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो तुम गलत हो, ये जब आता है तब गॉड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हेल्दी कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है और एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस में ये होता है कि मुझे लगता है मैं मोस्टली सही हूँ, बट गॉड कॉम्प्लेक्स में होता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो प्रॉब्लम उसमें है। पहले वाला हेल्दी हो सकता है, दूसरा रिस्क क्रिएट कर सकता है, तीसरा रिलेशनशिप, करियर और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। एक लाइन में याद रखो, कॉन्फिडेंस कहता है आई कैन बी राइट, गॉड कॉम्प्लेक्स कहता है आई कैन नॉट बी रॉन्ग। गॉड कॉम्प्लेक्स अक्सर स्टूपिडिटी से नहीं, इंटेलिजेंट और सक्सेस से भी पैदा हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने दिमाग के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट हमेशा खुला रखना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ। कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें, बट ये समझाएं जरूर कि क्या आपने इससे पहले ये गॉड कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड सुना था, और सुना था तो किस मायने में सुना था, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।